देखिए यहाँ एक सर्किट डायग्राम लगा है ABCD करके, AAB है, देखिए ये है ABCD करके एक सर्किट डायग्राम है जिसमें सेल लगा है 30 वोल्ट का और ये ऐसे है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे पूछा है नेट रेजिस्टेंस सर्किट, सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितने कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, उसका नेट क्या होगा। जैसे यहाँ पे 2 ओम है, 6 ओम है, 3 है, 1 है, 4 है और 1 ओम है। अब देखिए इन दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। इन पहले हम लोग इसको किस में बनाना होगा, सीरीज में बनाना होगा। तो 1/RP बराबर 1/6 ओम प्लस 1/3 ओम, यहाँ से हो जाएगा 6 एलसीएम आएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 3/6, 6/3, ये आ जाएगा कितना 2 ओम। तो आरपी आ गया, आरपी कितना आ गया 2 ओम। तो यहाँ पे इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम, इन दोनों की जगह पे इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2 ओम। तो यहाँ पे जो सेल लगा है 30 वोल्ट का, उसको यहाँ पे 2 ओम दिखेगा, ना कि 6 ओम दिखेगा और 3 ओम। उसको दिखेगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब देखिए सब सीरीज में हो गया, तो सीरीज में निकालने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, सबको ऐड कर देंगे। 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम, 2 2 4, 4 1 5, 5 4 9, 1 10 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। इसका हम लोग का आंसर कितना हो गया 10 ओम। आंसर कितना हो गया 10 ओम। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेट करंट इन द सर्किट। पूरे सर्किट हम लोग क्या पता है, करंट बताना है। तो करंट के लिए हम लोग यहाँ पे दिया है वोल्ट कितना दिया है 30 वोल्ट, और आर रेजिस्टेंस हम लोग कितना निकाले अभी 10 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है V = IR। तो I निकालना है V/R। तो I बराबर V कितना है, तो I बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। I बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। तो हम लोग ये आंसर आ गया कितना 3 एम्पियर। कितना आ गया 3 एम्पियर। इसका मतलब ये जो सेल है ये 3 एम्पियर का करंट आगे प्रोसीड करेगा। तो इसमें भी 3 एम्पियर जाएगा और यहाँ भी क्या आएगा 3 एम्पियर आएगा। फिर यहाँ से निकलेगा ये भी 3 एम्पियर, और फिर जब वापस आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 3 एम्पियर करंट वापस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है हम लोग क्वेश्चन, पोटेंशियल इन 4 ओम। क्या है पोटेंशियल इन 4 ओम। 4 ओम में देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है, 4 ओम में यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है। तो यहाँ से अगर हम लोग अलग से इसका रेजिस्टेंस बना ले 4 ओम, और यहाँ पे क्या लगा है हमारा वोल्ट मीटर। तो अब इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट तो सेम जाएगा 3 एम्पियर का है। तो करंट कितना जाएगा 3 एम्पियर। तो I कितना हो गया 3 एम्पियर। R कितना दिया है हमको 4 ओम, और क्या पूछा है हमसे V पूछा है। तो फॉर्मूला सेम हम लोग का क्या रहेगा V बराबर IR। तो 3 × 4, तो V कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। V कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ये हम लोग का आंसर आ गया V बराबर 12 वोल्ट। ये आ जाएगा हम लोग का 12 वोल्ट का। क्या है करंट इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम। अब इसमें करंट पूछा है, जब 3 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसमें करंट कुछ और जाएगा, इसमें करंट कुछ और जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों पैरेलल के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या होगा वोल्टेज सेम होगा। इसमें जो वोल्टेज होगा वही इसमें होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे वोल्टेज निकालेंगे, V निकालना है सबसे पहले। तो उसके लिए हम लोग करंट 3 एम्पियर और R 2 ओम, R 2 ओम। तो यहां से हम लोग का V आ जाएगा V बराबर IR वाले फॉर्मूले से। तो V = 3 × 2। तो V कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। V कितना आ जाएगा 6 वोल्ट। अब यहां से हम लोग क्वेश्चन बना देंगे कि इसमें वोल्ट जो जाएगा वो 6 वोल्ट रहेगा। R दिया है, यहाँ पे R दिया है, V जो जाएगा 6 वोल्ट जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है, करंट क्या होता है डिफरेंट होता है। फिर से कह रहे हैं इन पैरेलल, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज, इसमें करंट कुछ और जाएगा, इसमें करंट कुछ और जाएगा। बस 3 जो है वो इसके इक्विवेलेंट के अलॉन्ग फ्लो करेगा। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ आ गया वोल्ट 6 हो गया। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे ये जो रेजिस्टेंस दिया है ये वाला। अब V जो हमारा हो गया है 6 हो गया है, R हो गया है 6 ओम। अब यहां से हम लोग I निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे I निकालेंगे। तो I के लिए V/R, V कितना है 6, R कितना है 6, ये कितना आ जाएगा
आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर क्या जाएगा 1 एम्पियर, आई बराबर क्या जाएगा 1 एम्पियर। तो 6 ओम में जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 1 एम्पियर का करंट जाएगा। 6 ओम में कितना जाएगा 1 एम्पियर का करंट जाएगा। टोटल 3 आया, यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 1 एम्पियर ऊपर जाएगा तो नीचे कितना जाएगा 2 एम्पियर, नीचे वाले में कितना गया 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर 6 ओम में जाएगा और नीचे वाले में 3 ओम में कितना जाएगा 2 एम्पियर का करंट जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोग को ये वाला आंसर भी मिल गया। करंट इन 3 ओम रेजिस्टर कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा और 6 ओम में 1 एम्पियर करंट जाएगा। कंफ्यूजन यहां होती है पैरेलल और सीरीज वाले में। पैरेलल वाले में पहले हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, अगर वोल्टेज गिवन नहीं दिया उसके अलावा तो उसके बाद हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस का करंट निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व। देखिए यहाँ पे ओम्स लॉ का ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे IV ग्राफ दिया है, ये देखिए IV ग्राफ, और यहाँ पे VI ग्राफ दिया है, यहाँ पे VI ग्राफ दिया है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं सारे स्टूडेंट, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है R1 R2 R3, R1 R2 R3 और यहाँ पे R1 R2 सेम चीज है, सिर्फ डिफरेंट ये है कि IV ग्राफ है और यहाँ पे क्या है ये VI ग्राफ है। IV ग्राफ है और VI ग्राफ है। देखिए तो इसमें छोटी सी एक ट्रिक लगती है, बिना सोचे समझे ध्यान दीजिएगा कि जो V के पास होगा, जो RB के पास होगा उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, और जो V के पास R होगा मैक्सिमम और जो V से दूर होगा उसका मिनिमम होगा। आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है, V के पास जो है वो मैक्सिमम। अब यहाँ देखिए V के पास कौन है R1, तो R1 क्या होगा मैक्सिमम होगा, V से दूर है R3 तो ये क्या होगा मिनिमम होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू ये ग्राफ IV, V के पास क्या है R3, तो सबसे ज्यादा क्या होगा R3। देखिए यहाँ पे सब बराबर है, यहाँ पे ये दोनों बराबर, यहाँ पे R1 बड़ा दे रहा है, यहाँ पे R3 बड़ा दे रहा है। R3 क्या है बड़ा, सबसे बड़ा क्या है R3, तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, R1 सबसे कम होगा। सेम चीज इसमें देखिए V के पास कौन सा है R1, V के पास क्या है R1, तो R1 क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन चेक करिए, ये बराबर यहाँ पे R3 बड़ा, यहाँ पे R1 बड़ा। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, R1 बड़ा, उससे फिर R2 फिर R3, सबसे छोटा कौन सा है R3। तो दोनों ग्राफ आपके सामने इसलिए रखा गया है कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये IV ग्राफ है, V के पास जो वाला R रहेगा वो R मैक्सिमम होगा, बस चाहे यहां से ये हो जाए चाहे यहां से ये हो जाए। चलिए ठीक है।